बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गया है। सवाल सीधा है कि क्या नीतीश कुमार फिर पाला बदलेंगे? क्या वे तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे या फिर बीजेपी के साथ ही बने भी रहेंगे? और सबसे बड़ा सवाल कि अगर जेडीयू अलग हो जाए तो क्या एनडीए की सरकार बच पाएगी? दरअसल सीटों का जो गणित सामने आ रहा है उसने इसे राजनीतिक समीकरण को और भी दिलचस्प भी बना दिया है। नमस्कार, मैं फरीदा गजल और इस वक्त आप जुड़े हुए हैं एक न्यूज 24 के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बता दें कि बिहार विधानसभा में मौजूदा स्थिति यह है कि एनडीए की सरकार जेडीयू और बीजेपी के सहारे चल रही है, लेकिन हाल के राजनीतिक संकेतों और सीटों के आंकड़ों ने यह बहस फिर से शुरू कर दी है कि अगर जेडीयू साथ ना रहे तो क्या एनडीए बहुमत खो देगा। आंकड़ों के मुताबिक जेडीयू के बिना एनडीए बहुमत से सिर्फ 5 सीटें पीछे रह जाएगा। यही वजह है कि नीतीश कुमार की राजनीतिक स्थिति एक बार फिर से किंग मेकर जैसी दिखाई भी दे रही है। बता दें कि दरअसल बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 122 सीटों का आंकड़ा जरूरी होता है। मौजूदा समय में बीजेपी के पास 78 सीटें हैं, जबकि जेडीयू के पास करीब 45 विधायक भी हैं। अगर जेडीयू अलग हो जाए तो एनडीए के पास बहुमत से थोड़ी ही दूरी रह भी जाएगी। यही कारण है कि राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि बीजेपी के लिए नीतीश कुमार को साथ रखना राजनीतिक रूप से जरूरी भी है। दूसरी तरफ आरजेडी और तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार को अपने साथ आने का संकेत भी देते आ रहे हैं। अगर जेडीयू महागठबंधन में जाता है तो बिहार की राजनीति का पूरा समीकरण ही बदल भी सकता है। और ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर नीतीश कुमार बीजेपी के सामने झुकते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे 4 बड़ी वजह भी मानी जा रही है। पहली वजह है कि सत्ता में बने रहने की मजबूती। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत उनका मुख्यमंत्री पद ही रहा है और वे इसे खोने का जोखिम शायद नहीं लेना चाहते हैं। दूसरी वजह है राजनीतिक स्थिरता। बार बार गठबंधन बदलने से उनकी छवि पर पहले ही सवाल भी उठ चुके हैं, इसलिए वे अब ज्यादा सावधानी से कदम रखना भी चाहते हैं। और तीसरी वजह है केंद्र की राजनीति। बता दें कि बीजेपी के साथ रहने से उन्हें केंद्र सरकार का सहयोग और संसाधन मिलता है, जो राज्य की राजनीति में असर डालते भी है। और चौथी और अहम वजह है जेडीयू की संगठन से जुड़ी हुई स्थिति। पिछले कुछ वर्षों में पार्टी का जनाधार पहले जितना मजबूत नहीं रहा है और ऐसे में बीजेपी के साथ रहना उनके लिए सुरक्षित विकल्प भी माना जा रहा है। हालांकि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता है। बिहार की राजनीति का इतिहास बताता है कि यहाँ समीकरण कभी भी बदल भी सकते हैं। इसलिए यह कहना अभी जल्दबाजी होगा कि आने वाले समय में नीतीश कुमार किस दिशा में आगे कदम भी बढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल बिहार की राजनीति में सवाल यही उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहेंगे या फिर तेजस्वी यादव के साथ नया समीकरण भी बनाएंगे, क्योंकि बिहार में सत्ता का रास्ता अक्सर सीटों के गणित से जुड़ा हुआ नहीं बल्कि राजनीति की चाल से तय होता है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी इस पूरे मामले पे आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे एक न्यूज़ 24। हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।